सिल्वरवुड हाई का विशाल खंडर जैसा ऑडिटोरियम 3 दशकों से अधिक समय से वहाँ वीरान खड़ा था। कस्बे में अफवाहें थीं कि वहाँ एक त्रासदी हुई थी, एक अभिनेत्री की जो कभी मंच नहीं छोड़ सकी। यहाँ तक कि मौत के बाद भी किशोरों ने वहाँ जाने की हिम्मत की, लेकिन कोई भी सच्चाई का पता लगाने के लिए ज़्यादा देर तक नहीं रुका। जब तक कि अब नहीं। क्लेयर एक जिज्ञासु पत्रकार जो स्थानीय पैरानॉर्मल ब्लॉग के लिए लिखती थी, हमेशा रहस्य को ही आकर्षित रहती थी। जब उसने सिल्वरवुड ऑडिटोरियम के बारे में सुना तो उसने इसे खुद खोजने का निश्चय किया। एक टॉर्च, डिजिटल रिकॉर्डर और पुराने कैमरे के साथ वह एक ठंडी शरद ऋतु की शाम को उस खंडर जैसी इमारत में दाखिल हुई। भारी दरवाजे खोलने पर जोर से आवाज आई। अंदर की हवा ठंडी और सीलन भरी थी, जिसमें हल्की फफूंदी गंध थी। विशाल जगह उसके सामने फैली हुई थी, जिसमें कभी शानदार झूमर अब छत से लटक रहे थे। धूल से ढकी पतंगों द्वारा खाई गई सीटों की पंक्तियां उस मंच की ओर देख रही थीं, जहां भारी मखमली पर्दा फटा हुआ लटक रहा था। क्लियर सिहर उठी, हालांकि उसे नहीं पता था कि यह ठंड के कारण था या वहाँ की अजीब खामोशी। उसने ऑडिटोरियम के पीछे अपना उपकरण स्थापित किया और अपना कैमरा मंच पर केंद्रित किया। टेस्टिंग टेस्टिंग, उसने रिकॉर्डर में धीरे से कहा। उसकी आवाज़ उस विशाल कमरे में गूंज उठी। मैं सिल्वरवुड ऑडिटोरियम के अंदर हूँ। कहते हैं कि यहाँ एवलिन ग्रेस की आत्मा भटकती है। यह अभिनेत्री जिसने 1951 में एक परफॉर्मेंस के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। एवलिन ग्रेस की कहानी दुखद थी। वह एक उभरती हुई स्टार थी जो स्कूल के नाटक द फैंटम ब्राइड में मुख्य भूमिका निभा रही थी। ओपनिंग नाइट पर जब वह अपना अंतिम संवाद बोल रही थी तो सेट का एक हिस्सा गिर गया और उसे टक्कर मारकर तुरंत मार डाला। गवाहों ने दावा किया कि उसने अपने संवाद पूरे किए, जबकि उसके पैरों के पास खून का तालाब बन चुका था। क्लेयर ने अपनी टॉर्च ठीक की और मंच के करीब चली गई। बोर्ड उसके वजन के नीचे खतरनाक रूप से चरमराने लगे। क्या कोई यहाँ है? उसने आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ हल्की कांप रही थी। एवलिन ग्रेस, क्या आप अब भी प्रदर्शन कर रही हो? उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, नरम आवाज़, दुखी सी आवाज़। क्लेयर ठिठक गई। उसने टॉर्च की रोशनी कमरे में घुमाई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वह धुन तेज हो गई और धीरे धीरे द फैंटम राइड के एक गीत की उदास धुन में बदल गई। क्लेयर का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने उस आवाज़ का पीछा करते हुए मंच तक पहुंचने की कोशिश की। मंच के केंद्र पर पहुंचते ही उसे एक अचानक ठंडक ने घेर लिया। वहाँ की हवा गाढ़ी लगने लगी, जैसे किसी ठोस चीज को महसूस कर रही हो। उसने घुटनों के बल बैठकर लकड़ी के फर्श पर हाथ रखा। एक तीव्र चीख ने ऑडिटोरियम में गूंज मचा दी, उसे डराते हुए। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका रिकॉर्डर अब भी चल रहा था। कौन है वहाँ? क्लेयर ने पूछने की कोशिश की। उसकी आवाज़ में डर झलक रहा था। पर्दा फड़फड़ाया, हालांकि हवा का कोई नामो निशान नहीं था। एक आकृति उभरी, एक महिला सफ़ेद गाउन में, उसका चेहरा सफ़ेद और आंखें अंधेरे जैसी गहरी। एवलिन ग्रेस। क्लेयर की सांस अटक गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में जकड़ गए थे। एवलिन के होठ हिले, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। अचानक क्लेयर की टॉर्च झपकी और बुझ गई। अंधेरे में उसे लगा कि एवलिन की उपस्थिति उसके करीब आ रही है। एक फुसफुसाहट उसके कान में गूंजी। क्या तुम आखिरी दृश्य पर यकीन करती हो? क्लेयर चीख पड़ी। उसने अपनी टॉर्च गिरा दी और दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। जब वह भागी तो उसे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी, हल्की, धीमी और बेपरवाह। वह ऑडिटोरियम के दरवाजे से बाहर निकलकर
रात की हवा में आ गई हाँफते हुए। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक शांत इमारत और स्थिर थी। उसकी खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई, लेकिन ऊपरी मंजिल की एक खिड़की में उसे एवलिन का चेहरा दिखा, जो एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। अगले दिन क्लेयर ने अपनी रिकॉर्डिंग की समीक्षा की। उस गीत की धुन साफ सुनाई दी और उसके साथ फुसफुसाहट भी। क्या तुम आखिरी दृश्य पर यकीन करती हो? लेकिन जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा डरा गई वह थी आखिरी आवाज़, एक धीमी धीमी ताली जो उसके भागने के काफ़ी देर तक गूंज रही थी। फिर क्लेयर कभी सिल्वरवुड ऑडिटोरियम नहीं आई, लेकिन वह उसे कभी वह उससे कभी भाग भी नहीं पाई। हर रात वह उस मंच, उस भूतिया अभिनेत्री को सपने में देखती जो अब भी उसे डरा देती थी।